नमस्ते दोस्तों, आज 31 जनवरी को जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक़्त हम लोगों को सोने और चांदी के प्राइसेज़ जो है धड़ाम होते हुए नज़र आए हैं। और इसके पीछे क्या कारण है और क्या आगे भी ये गोल्ड के प्राइसेज़ और सिल्वर के प्राइसेज़ बढ़ते रहेंगे या फिर गिरते रहेंगे, ये आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जिस वक़्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक़्त जो आज के गोल्ड के प्राइसेज़ हैं, वो 1,84,000 से रुपए से घट के जो है 1,65,000 रुपीज़ के आसपास हम लोगों को दिखाई देते हैं। यानी कि इसमें हम लोगों को 19,000 रुपए की गिरावट देखने के लिए मिलती है पर 10 ग्राम के पीछे। वहीं अगर सिल्वर की बात की जाए तो पर केजी के पीछे 4,20,000 रुपीज़ के आसपास हम लोगों को सिल्वर जाता हुआ नज़र आया था और फिलहाल जो है 2,89,000 जो है इसके प्राइसेज़ चल रहे हैं पर केजी के। यानी कि 1 किलो के ऊपर हम लोगों को 1,31,000 रुपए की जो गिरावट है, वो सिल्वर में हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। हालाँकि गोल्ड के प्राइसेज़ में ये गिरावट जो है बहुत बड़ी गिरावट नहीं मानी जाएगी। हो सकता है इसको जो है रिकवरी मानी जाए या फिर प्रॉफिट बुकिंग मानी जाए। लेकिन सिल्वर के प्राइसेज़ में इतनी ज़्यादा जो है गिरावट आ सकती है, ये मैंने 26 जनवरी को ही जो है अपनी जो कम्युनिटी है उसमें बताया हुआ था और कम्युनिटी मेंबर्स को इस चीज़ की जानकारी थी कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेज़ जो है गिर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो एक नंबर है वो दिया हुआ है, उस नंबर पर जाकर आप जो है हाई कर दीजिए, मैं आपको सारी डिटेल वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप जुड़ना चाहें तो ही मैसेज कीजिएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इतनी बड़ी गोल्ड और सिल्वर के पीछे गिरावट आई है, उसके पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहला कारण जो है दोस्तों वो बताया जा रहा है केविन वॉश। अब ये केविन वॉश कौन है? तो फेडरल का जो रिजर्व है, फेड रिजर्व जो है अमेरिका में जो है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में भारतीय रिजर्व बैंक होता है, वैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व होता है। अब इसके जो चेयरमैन है, अब तक जेरोम पॉवेल थे और जेरोम पॉवेल के बाद में अब जो नए चेयरमैन होंगे उनका नाम जो है वो है केविन वॉश। अब ये केविन वॉश है, इनकी जो नीतियां है वो मानी जाती है कि ये जो है डोनाल्ड ट्रंप की हर बात को मानेंगे, क्योंकि इनकी नीति जो है अमेरिका फर्स्ट की नीति है। और अब डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ये चाह रहे थे कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें लगातार जो है गिरावट होती रहे। यानी कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो क्या होगा, लोग जो है शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा लगाएंगे, बॉन्ड्स में जो है कम पैसा लगाएंगे और शेयर मार्केट और जो बिटकॉइन है वो अमेरिका में बढ़ता रहेगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब जब चुनकर आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनके कार्यकाल में गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस जो है उतने ज्यादा नहीं बढ़ते, लेकिन शेयर मार्केट बहुत ज्यादा जो है बढ़ता है। लेकिन वो ये रहा था कि जब ये इंटरेस्ट रेट डाउन कर रहे थे तो लगातार गोल्ड के प्राइसेस भी हम लोगों को बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि शेयर मार्केट जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर ऑल टाइम हाई पर है। तो कहीं ना कहीं जो है वहां पर भी गिरावट की संभावना थी, इसके लिए गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे थे। अब ये केविन वॉश आने के बाद में इनकी नीतियां भी सेम रहने की जो है संभावना जताई जा रही है बहुत सारे विशेषज्ञों को द्वारा। लेकिन ये जो केविन वॉश है ये डेटा पर चलने वाले व्यक्ति है, ये कहीं ना कहीं सब लोग जानते हैं। 2008 के आसपास जब अमेरिका में आर्थिक मंदी चल रही थी, उस समय पर भी यही जो थे ये फेड के चेयरमैन थे और इन्होंने जो है नीतियां अपनी जो है डेटा को देखते हुए जो है निर्धारित की थी। तो ये केविन वॉश का जो है उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण है, मैं आप लोगों को आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि बहुत ज्यादा जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे निवेशक जो है टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, ताकि आने वाली जो गिरावट है उसमें जो है वो जो है गोल्ड खरीद सके और जो प्रॉफिट उनको आया है वो प्रॉफिट जो है वो खरीद ले। इसी के साथ साथ दोस्तों, पेपर सिल्वर को भी एक बहुत बड़ा जो है कारण बताया जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पेपर सिल्वर जो है बहुत ज्यादा जो है ट्रेंड में आ गया था और सिल्वर की जो है बहुत ज्यादा जो है डिमांड पेपर ट्रेडिंग में हो गई थी। अब पेपर ट्रेडिंग क्या है ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मान के चलिए एक सौदा होता है M6 का सौदा, वो जो सौदा है फरवरी महीने का सौदा है, वो 4 तारीख को खत्म होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस पर बोली लगाते हैं। एक व्यक्ति होता है जो खरीदार होता है, एक व्यक्ति जो होता है वो बेचने वाला होता है। अब खरीदार अपनी प्राइस बताता है, बेचने वाला अपनी प्राइस बताता है और बीच में जो है सेटलमेंट होता है कि प्राइजेस ये रहेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग जो है डिलीवरी लेना ही नहीं चाहते और वो अपने सौदे जो है बीच में ही काट देते हैं। इसकी वजह से हम लोगों को सिल्वर के प्राइसेस में इतनी ज्यादा जो है गिरावट देखने के लिए मिली। तो एक पेपर ट्रेडिंग का भी बहुत सारा जो है उसमें हाथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों, ये तो कुछ रीजन हुए, इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े जो है रीजन हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला रीजन जो है दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर एक तरीके का सट्टा बाजार बन गया था, ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि दिसंबर 2025 में मैंने एक वीडियो बनाया था एंडिंग एंडिंग में कि जनवरी में जो गोल्ड के प्राइसेस है 1,52,000 रुपीज तक हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं, जबकि उस टाइम पर जो गोल्ड के प्राइसेस थे 1,46,000 रुपीज तक भी हम लोगों को जाते हुए नजर आए थे। लेकिन गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए
जिसकी मतलब कोई सीमा नहीं थी। अब इसके पीछे कारण क्या थे? इसके पीछे कारण थे दोस्तों बहुत सारे न्यूज़ गोल्ड और सिल्वर को लेकर। आजकल की डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया जो हम लोग टीवी पे चैनल्स देखते हैं वो भी गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे हैं। उसके बाद में जो यूट्यूब के न्यूज़ मीडिया है वो भी जो है गोल्ड और सिल्वर की ही बात कर रहा है। इसके बाद में जो है मोटिवेशनल चैनल, जो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल चैनल एक टाइम पर जो कहा जाता था, वो चैनल जो है ये कह रहा है कि मैं 6 महीने तक इसके लिए गायब था क्योंकि मैं गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जो है रिसर्च कर रहा था, और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर रिसर्च करने के बाद में ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और ये जो वीडियो है मैंने 3 साल पहले ही चैनल पे अपलोड करके रखी हुई थी। इसी के साथ-साथ जो स्टॉक मार्केट के एनालिसिस करने वाले थे या स्टॉक मार्केट को ज़्यादा प्रमोट करने वाले लोग थे, वो भी कहीं न कहीं गोल्ड और सिल्वर के इसमें ज़ोन में एंट्री ले लिए और गोल्ड और सिल्वर की बहुत सारी जो है बातें होने लग गई। और स्टॉक मार्केट के इन्फ्लुएंसर्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ाने में। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ और साथ ही साथ कुछ इंडियन यूट्यूबर की भी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो कारण थे ये कहीं न कहीं गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को बहुत ज़्यादा जो है ऊपर लेके गए, क्योंकि पिछले साल जो मार्केट था यानी कि स्टॉक मार्केट था उसने जो है नेगेटिव में रिटर्न दिए थे। तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस एकदम ज़्यादा पंप हो गए और जब ये पंप हो गए तो इसमें जो है रिकवरी हम लोगों को आती हुई दिखी। अब दोस्तों हम लोगों को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? क्योंकि अगर 1-1 लाख रुपए का चांदी में 1,30,000 रुपए का चांदी में हम लोगों को 3-4 दिन में गिरावट देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में 19,000 रुपए जो है गोल्ड में गिरावट देखने के लिए मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को ये करना चाहिए कि हम लोगों को गोल्ड और सिल्वर जो है एक, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, हमारा 1 महीने का बजट होना चाहिए, उस बजट में हम लोगों को गोल्ड और सिल्वर जो है बाय करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि हर महीने गोल्ड और सिल्वर कैसे खरीदें? तो दोस्तों आप लोग जो है 200 मिलीग्राम भी गोल्ड खरीद सकते हैं, उसका भी कॉइन जो है अवेलेबल होता है, जो कि आपको 3 साढ़े 3,000 रुपए का मिलता है। तो आप लोग इस तरीके से भी जो है गोल्ड और सिल्वर में जो है निवेश कर सकते हैं, फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टाइम के लिए, तो लॉन्ग टाइम में हम लोगों को गोल्ड और सिल्वर बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। और ये जो प्राइजेस हम लोगों को 1,84,000 फिर उसके बाद में चांदी में 4,20,000 देखने के लिए मिले थे, ये प्राइजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इसके लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। इसी के साथ-साथ दोस्तों अब फरवरी मंथ में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे या फिर कम होंगे, इसके ऊपर एक चर्चा हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो वीडियो भी आप लोगों को ये वीडियो देखने अपलोड करने के 4-5 घंटे के बाद में ही देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।